अरविंद तिवारी जी, भविष्य आप यहां से 2028 के चुनाव तक क्या देखते हैं? क्योंकि अभी डंके की चोट पे कहा जा रहा है जीतू पटवारी तो दिन गिन रहे हैं बकायदा कि इतने दिन बाद हमारी सरकार बन जाएगी। विवेक तनखा कह रहे हैं कि 3 साल बाद हमारी सरकार बन जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस जिला अध्यक्षों के आश्रय क्या संभव है परिणाम ऐसा? नहीं, देखिए, जो पूरी सूची पर हम नज़र डालें, 71 नाम जो घोषित हुए हैं, तो कई नाम वास्तव में ऐसे हैं कि जो कांग्रेस को जिला स्तर पर मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है। कांग्रेस की जो अभी तक कहा जाता था ना कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष रबर स्टाम्प की भूमिका में रहते हैं, उनकी कोई वॉइस नहीं रहती, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये संगठन सृजन का जब अभियान शुरू हुआ था तो राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार जो जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष रहेंगे वो मतलब रबर स्टाम्प नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं उनकी संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और उनकी राय जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी पार्टी के आगे के कामों के बारे में। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, मतलब ये बिल्कुल सही है कि जो 71 जिलाध्यक्ष बने, कुछ अपवाद छोड़ दें कि जो मतलब वो कहा ना कि अपवाद इसलिए कि कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ जगह जो नाम सामने आए उसने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर तो पानी फेरा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो 71 नाम चयनित हुए, इसमें से कई नाम ऐसे हैं जो संगठन स्तर पे, ऐसे कहा जाता है ना कि कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, कांग्रेस में जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन नाम की चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो मिलेगा। एक अच्छी टीम है, यंग टीम है, एनर्जेटिक टीम है। अब ठीक है, राज्यपाल जी जरूर कह रहे हैं कि जयवर्धन सिंह मंत्री रहे, प्रदेश में एक चार्मिंग फेस है, लेकिन उनको गुना का जिलाध्यक्ष बना दिया तो गुना में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को इससे मजबूती तो मिलेगी। प्रियव्रत सिंह को राजगढ़ की कमान सौंपी गई। राजगढ़ तो जनता बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रियव्रत सिंह वहाँ के बड़े लोकप्रिय नेता है। देखिए, कांग्रेस ने भी एक तरह से इन नियुक्तियों के मामले में जो जनरेशन गैप था ना, जो हमेशा बात होती थी कि कांग्रेस में पार्टी के ग्राउंड लेवल के वर्कर और संगठन के जो बड़े पदों पर काबिज लोग हैं उनके बीच में तालमेल ही नहीं बैठ पाता। तो कांग्रेस ने इसकी भी अब राजपाल जी से मैं सवाल करूंगा, तिवारी जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजपाल जी, सवाल ये है कि ठीक है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो उनको अपनी टीम सिलेक्ट करनी है, वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, आप चाहें हमसे बात करते हुए स्वीकार करें या ना करें, लेकिन बीजेपी हर एक निर्णय को बहुत बारीकी से अध्ययन करती है। आप इस बखूबी इस चीज को समझते होंगे। क्या आने वाले समय में आपके यहां पर भी जिला अध्यक्षों की टीम में कोई, हालांकि अभी नए बने हैं कुछ जिलों में, तो ज्यादातर जिलों में, लेकिन कुछ नया परिवर्तन, कुछ नई ऐसी रणनीति देखने को मिल सकती है? क्योंकि मुकाबला तो करना ही होगा ना आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम हमारी विशिष्ट पद्धति से, कार्य पद्धति से काम करते हैं और पार्टी भी डिफरेंट इसलिए कहलाता है कि हम कैडर बेस है, एक वैचारिक अनुष्ठान में काम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता के भाव से जो भी कार्यकर्ता को यहाँ पद नहीं मिलता, हमारे यहाँ दायित्व मिलता है। तो जो दायित्ववान कार्यकर्ता है वो सब मिलकर पार्टी के कार्यक्रमों को और पार्टी की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ पर संगठन सर्वोपरि होता है। हम राष्ट्र सर्वोपरि, संगठन द्वितीय और सेल्फ इज लास्ट रहता है, इसलिए हम सेल्फ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी इस नियुक्तियों से गुटबाजी खत्म हुई, तो जो जिस गुट को जहां जिस जिले में प्रमुखता में था उसी गुट को कमान दे दी और कह दिया कि गुटबाजी समाप्त हो गई। अरे भाई, अब गुना में जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह के अलावा किसी को बना सकते थे क्या आप? तो बना देते, नहीं बना सकते थे। राजगढ़ में प्रियव्रत सिंह के अलावा आपके पास कोई है ही नहीं, किसको बनाओगे आप? जीतू पटवारी जी जो बोलेंगे वो इंदौर में होगा, तो वो विपिन को ले आते और पत्थर पे सिंदूर लगा दो और कहो कि ये महत्वपूर्ण बात कही है। ये पॉइंट बहुत जरूरी था चर्चा में लाने के लिए। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इसका जवाब सुरेश जी दे देंगे। सुरेश जी, आप गुटबाजी का जिक्र करें, देखिए मैं जवाब ले लेता हूँ राजपाल जी। सुरेश जी, लेकिन गुटबाजी भले ही आप इसको नकारें, लेकिन चली तो है बड़े बड़े नेताओं की, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर जीतू पटवारी हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, सबने अपने अपने लोग सेट कर दिए। देखिए, हमने गुटबाजी से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन संगठन सृजन अभियान के तहत जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई इस तरह की दखलंदाजी किसी की भी नहीं हुई, ना किसी ने की है। यहाँ तक कि हमारे खुद के साथियों ने बड़े नेताओं से अप्रोच करने की कोशिश की, तो जो बड़े नेता जो हमको हृदय की बात बता सकते थे, उन्होंने भी कहा कि भाई देखो, जो आ जाएगा मैदान में वो हो जाएगा, हम किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। तो सच बात ये है कि जो कुछ भी हुआ है निश्चित रूप से एक पॉलिसी के तहत हुआ है। ठीक है, अब इस पॉलिसी से कितना फायदा होगा जो जनता वक्त बताएगा। सुदेश शर्मा जी, हुआ है। अरे चर्चा जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए, चर्चा समाप्त कर रहे हैं, समय समाप्त हो रहा है।
जी, राजपाल जी ने पहले ही हाथ जोड़ विवेक लिए। जी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों को बने हुए 7 महीने हो गए हैं। इनसे पूछ लीजिए 7 महीनों में जिला कार्यकारिणी नहीं बन पाई, और इन जिला कार्यकारिणी ठीक है, न 20 सेकंड बनने में के अगर राजपाल जी लिए जवाब दे इन्होंने दीजिए। पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए। राजपाल भारतीय जी, जनता 10 पार्टी सेकंड के में इतिहास जवाब- में पहली बार हुआ है ये कि जिला सवाल का जवाब कार्यकारिणी, भी आ जिला जाए। अध्यक्ष नहीं, अब सुन तो जिला लीजिए, कार्यकारिणी में राजपाल जी पर्यवेक्षक समाप्त नियुक्त हो, कर राजपाल जी। देते हैं। पार्टी में और वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के बाद भी कार्यकारिणी नहीं बन पाई। ठीक है, राजपाल जी जवाब दे दीजिए। निर्णय होता है, सभी लोगों के साथ बात करके कार्यकारिणी बनाई जाती है। हमारी कार्यकारिणी शीघ्र बाहर आने वाली है और निश्चित तौर पर हम लोग सामूहिकता में निर्णय लेते हैं।